वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम वंस अगेन टू जेआरसी क्लासेस। एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक और नए पार्ट के साथ मैं जय नायक आप सबके सामने। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। ऑलरेडी प्रीवियस दो लेक्चर में हमने लाइट के बारे में देखा, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखी। तो ये सारी चीजें हम देख के आए हैं। आज पर्टिकुलर इस ये एपिसोड नंबर 8 है। साइंस और मैथ्स दोनों का मिला के ये एपिसोड 8 है। आपको एपिसोड वाइज जाना है और जितना हो सके उतना जल्दी रिवाइज करना स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे के पर्सनली मैसेज और कॉल थे कि वो कह रहे थे कि सर एक दिन में 2 ही लेक्चर रखिए, मैथ्स और साइंस दोनों के। तो फ्रॉम फर्स्ट में यू विल एबल टू चेक बोथ द लेक्चर्स, साइंस के और मैथ्स के दोनों लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। और लेक्चर का जो क्वांटिटी होगा, जो टाइम का जो होगा, वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। सो धीरे धीरे हम उसका ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे। आज के पर्टिकुलर थर्ड चैप्टर में मैंने लास्ट में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज एंड टाइप्स ऑफ मिरर। ओके, तो ये हमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा। तो थोड़ा डिटेल में उसको स्टार्ट कर दे, फिर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 हमारा अभी स्टार्ट है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन है और ये है रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले थोड़ी सी और डिटेल में जाता हूँ और आपको मेन कंसेप्ट पे लाता हूँ कि हमने क्या देखा था। देखो, लाइट के बारे में तो समझ लिया कि लाइट से हम देख पाते हैं, लाइट से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जब लाइट क्या करती है, इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद, उसके ऊपर इंसिडेंट करने के बाद, वो लाइट क्या क्या हो जाता है, वो लाइट का हो जाता है रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब रिफ्लेक्शन हो गया, अब समझिए। मान लो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, कोई ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, तो हम इसमें टर्मिनोलॉजी में हम उस ऑब्जेक्ट को ए बी कहेंगे। मैंने कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा था, तो ये ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा है ना, उसको समझना, ये ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको मैं हमारा सोर्स ऑफ लाइट समझूंगा। सोर्स ऑफ लाइट मतलब यहां से बहुत सारे रेज यहां से निकले, लाइट रेज बहुत सारे यहां से निकले, ये कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाके, ये कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो यहाँ पे आके ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके वो बाउंस बैक हो गए, वो रिफ्लेक्ट हो गए। मतलब यहां से निकले और वो रिफ्लेक्ट होने लगे, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होने लगे। क्लियर? तो अब आफ्टर द रिफ्लेक्शन अब होगा क्या, देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर से बहुत सारे यहाँ से निकले, कोई ऑब्जेक्ट या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके वो टकराए, इंसिडेंट हुए, स्ट्राइक हुए। बाद में उनका क्या हुआ, तो बाद में उनका रिफ्लेक्शन हुआ। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो वापिस आएंगे। अब वो वापिस आते ना, वहां से हमारी कहानी शुरू होती है। वो वापिस आते, वहां से हमारी कहानी शुरू होती है। तो फिर से एक बार आप समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर से सारे मतलब लाइट रेज निकले, कोई स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके वो मतलब टच हुए, स्ट्राइक हुए, इंसिडेंट हुए, और बाद में वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापिस आते हैं। और वापिस आने के बाद क्या होता है, वही हमें देखना है। सो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखते हैं आगे। इमेज, अब इमेज को कैसे हम समझेंगे, समझिए। इफ द लाइट रेज, समझना ध्यान से, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, जो पॉइंट बोला था वो मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया आपके सामने, ये ए बी, तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मतलब ए टू बी में तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो यहां से ये सारे बहुत सारे पॉइंट में से लाइट रेज आर कमिंग। सो इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, मैंने वही कहा था कि कहानी कहां से स्टार्ट होती है, तो कहानी आफ्टर रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट होती है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, वो क्या करते हैं, वो दूसरे पॉइंट में मिलते हैं। समझना, ध्यान से समझिए, जितने चीजों को अंडरस्टैंड करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मतलब कोई आपके यहाँ पे पॉइंट हुए, मतलब पूरा पॉइंट ए टू बी है, आपने जो ऑब्जेक्ट रखा उसका जो पूरा पॉइंट है वो ए टू बी है, लेकिन इसमें तो हजारों पॉइंट हो गए। तो यहां से लाइट रेज निकले, ओके, तो लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन कब होता है, तो समझना चाहिए आपको कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, कि वहां पे वो स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक होते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट एट अनदर पॉइंट, वो मिलते हैं एक दूसरे को, कहां पे, दूसरे पॉइंट में मिलते हैं। निकले थे कहां से, कोई दूसरे पॉइंट से, मिलते कहां पे, कोई दूसरे पॉइंट पर, लेकिन कब मिलते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद मिलते हैं। ओके, और क्या है, अपीयर टू मीट, मतलब मिलते हैं ऐसा हमें लग रहा है। सपोज टू मीट मतलब मिलने वाले थे, हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे गए होते तो वो मिलते थे। दो कंडीशन हो गई, बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। मतलब मैं यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट ले रहा हूँ ए, उससे कोई लाइट रे निकला,
उसका रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब दूसरा भी मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट बी लिया, पॉइंट बी भी यहाँ पे आ गया, समझना ध्यान से, पॉइंट बी भी यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ से लिए लाइट रे निकला, ओके, बी पे इंसिडेंट हुआ, अब रिफ्लेक्ट हुआ, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद मैं उसका कलर चेंज करता हूँ तो आप बेटर इसको समझ पाओगे। यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट हुआ, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ब्लू रेज थे वो देखने हैं आपको, तो ये यहाँ पे मिले, तो यस ये यहाँ पे मिले, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सी। तो ये जो सी है ना, ये ए और बी का इमेज है, या तो ऐसे दो पॉइंट मुझे मिल सकते हैं, सी डी मिल सकता है या ए डैश बी डैश मिल सकता है। अपियर टू मीट सर कैसे होता है, तो अपियर टू मीट में समझिए, मान लो कि मैं यहाँ पे जो ब्लू रे मैंने ड्रॉ किए, जो ब्लू रे उसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ऐसे कुछ था। अब समझना ध्यान से, अब ब्लू रेज में ऐसे लूंगा कि अपियर टू मीट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मान लो कि ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, मतलब ऐसे तो यहाँ पे मिले नहीं, लेकिन अगर मैं उसको पीछे ले जाता, अगर इसको ही मैं पीछे ले जाता तो यहाँ पे ये मिलते, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ये पॉइंट पे मिलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सपोज टू मीट या अपियर टू मीट। आपको अभी के लिए क्या याद रखना है, फिर से मैं रिपीट करवाता हूँ, कि बहुत सारे लाइट रेज होते हैं कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई पॉइंट में से वो निकले, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अनदर पॉइंट। दो कंडीशन याद रखना, क्या ये एक्चुअल में मीट करते हैं, रियलिटी में एक्चुअल में वो मीट करते हैं, रियल में वो मिलते हैं, या तो हमें लग रहा था हाँ भी मिलने वाले होते थे, अपियर टू मीट एट अनदर पॉइंट। देन द सेकंड पॉइंट मतलब ये सेकंड पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहाँ था, कि जहां से लाइट रेज निकले थे, वो जहां से लाइट रेज निकले थे वो आपका फर्स्ट पॉइंट था। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मिले वो आपका सेकंड पॉइंट था, या तो जहां पे मिलने वाले थे वो भी आपका सेकंड पॉइंट हुआ। तो ये सेकंड पॉइंट है, उसको फर्स्ट पॉइंट का क्या कहते हैं, इमेज। ये आपकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इमेज की टाइप कितनी होती है, सो टाइप्स ऑफ इमेज में देखेंगे, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। इमेज की कितनी टाइप्स होती है, इमेज की टू टाइप्स होती है, इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है, नाम याद रख लेना आज से, रियल इमेज। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, दो, टू। विच आर दे, फर्स्ट वन इज रियल इमेज। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट से जो लाइट रेज निकले आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इफ दे एक्चुअली मीट, मतलब जो सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट वहां पे वो एक्चुअली मीट कर रहे हैं, एट द सेकंड पॉइंट दे एक्चुअली मीट, एट द सेकंड पॉइंट दे एक्चुअली मीट, आफ्टर द रिफ्लेक्शन एट द सेकंड पॉइंट दे एक्चुअली मीट, देन द इमेज फॉर्म, जो सेकंड पॉइंट पे जो इमेज फॉर्म हुई, देन द इमेज फॉर्म इज कॉल्ड द रियल इमेज। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट एक्चुअली आई वांट टू टेल, कि फर्स्ट पॉइंट से जो रेज निकले थे, सेकंड पॉइंट में मिले, सेकंड पॉइंट में मिले, यहाँ पे दो कंडीशन थी, क्या वो एक्चुअल में मिल रहे हैं या तो ये अपियर टू मीट है। तो एक्चुअल में अगर मिल रहे हैं तो वहां पे कौन सा इमेज होगा, तो वहां पे होगा आपका रियल इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज। क्लियर है डेफिनेशन, ओके आगे बढ़ते हैं। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, यस सर, इन्वर्टेड एक्सप्लेन करो। इन्वर्टेड मतलब आपने ऑब्जेक्ट कौन सा रखा था, आपने ऑब्जेक्ट ए बी रखा था, अब इसका इन्वर्टेड इमेज मतलब बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे चला जाएगा, तो हम उसको इमेज है इसलिए यहाँ पे डैश करेंगे, ए डैश बी डैश। या तो फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो आपको इसका इमेज ऐसे मिला, आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो इसका इमेज ऐसे मिला, आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो आपको इसका इमेज कैसे मिला, तो ऐसा मिला, तो उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं, जो रखा था उसका इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टेड बोलते हैं। चलो यहाँ से भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, मतलब आपको स्क्रीन कर्टेन है उसके ऊपर आप उसको ले सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, वहां पे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो रियल इमेजेस में आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक तो इमेज की टाइप कितनी होती है, तो दो टाइप होती है। कब कैसे टाइप क्लियर हो जाती है, तो उनकी मीटिंग के अकॉर्डिंग, क्या ये एक्चुअल में मीट कर रहे हैं या तो दे अपीयर टू मीट है। अगर एक्चुअल में मीट कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट का रियल इमेज है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं, ऑलवेज इन्वर्टेड, कभी कभी इन्वर्टेड, दे कैन भी नहीं है, समझना, दिस इज इंग्लिश एंड यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, तो आपको वर्डिंग पे ध्यान देना होगा। दे कैन बी इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, कि वो इन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये इन्वर्टेड है ही, हर वक्त होते हैं, ऑलवेज इन्वर्टेड, ओके। इन्वर्टेड की भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दे कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप से इमेजेस आर टू टाइप्स, हमें पता है। दूसरा टाइप है आपका वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या है, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, कोई फर्स्ट पॉइंट से आ रहे हैं, डजंट मीट एक्चुअली, यस ये एक्चुअल में मिलते नहीं है, बट अपीयर टू मीट, मतलब ऐसा था कि हाँ भाई मिलने वाले थे, अगर ये होता तो ये होता, अगर मैंने मेहनत की होती तो मेरे मार्क्स आते, तो भैया क्यों नहीं किया, अपने मेहनत करनी चाहिए ना आपको।
आपको रियल में रहना है, एक्चुअल में रहना है। सो दे अपीयर टू मीट अनदर पॉइंट देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। मतलब मिले नहीं है, मिलने वाले थे, अपीयर टू मीट, सपोज टू मीट, तो जो सेकंड पॉइंट हुआ उसको कहेंगे हम वर्चुअल इमेज। हमने क्या देखा था कि जो रियल इमेजेस थी वो ऑलवेज कैसी थी, तो ऑलवेज इन्वर्टेड थी, मतलब ऐसे रखा ऐसे मिला, ऐसे रखा ऐसे मिला। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल वर्ल्ड है हमारा, वर्चुअल इमेज है, ये ऑलवेज इरेक्टेड होती है। इरेक्टेड मतलब ऐसे रखा तो ऐसा ही मिला, ऐसा रखा ऐसा ही रखा, तो ये वर्चुअल है। ओके, आपने कुछ ऐसे रखा तो फिर आपको ऐसा ही मिलता है। हाँ, उसके साइज में डिफरेंट हो सकता है, वो मैं आपको जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, लेसन आगे बढ़ते जाएंगे, वहां पे मैं डिस्कशन करूंगा। अभी आप रियल एंड वर्चुअल में, और याद रखना कि कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में डिफरेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन और सॉरी गिव द डिफरेंस, गिव द 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दे कैन नॉट बी, वहां पे क्या था, दे कैन बी, रियल इमेज क्या थे, तो दे कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, बट दे कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। मतलब वर्चुअल इमेज को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और ये नहीं हो सकते। अब सर इमेज, तो हमें पता है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, जो फर्स्ट पॉइंट पे रखा था, तो हमने कहा कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहां पे भी आके यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे इमेज बनती है। इमेजेस में हमें देख लिया कि ये तो रियल इमेज हो सकती है या तो ये वर्चुअल हो सकती है, और इसके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापिस तो आने चाहिए, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो एट दैट टाइम ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैं यहाँ पे मिरर को यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज मिरर्स, क्योंकि ये मिरर ही मुझे हेल्प करेंगे कोई ऑब्जेक्ट की इमेज लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं इमेज की बात कर सकता हूँ, सॉरी इमेज सीरीज लेने के लिए मुझे मिरर की आवश्यकता होगी, मिरर की जरूरत पड़ेगी। मिरर क्या होता है, तो पॉलिश किया हुआ सरफेस, आपने उसको शाइनिंग बना दिया, एकदम से पॉलिश कर लिया, चमकाया है आपने उसको। इट रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, इसके मिरर जो है ये पॉलिश करके, मतलब ये पॉलिशिंग सरफेस नहीं है, पॉलिशिंग सरफेस आपका ये हुआ। क्लियर, अगर ऐसे कुछ ड्रॉ किया होता है तो ये पॉलिशिंग सरफेस आपका ये हुआ। मतलब इतना यहां से क्लियर हो गया कि मिरर जो होते हैं वो पॉलिश सरफेस होते हैं, और इनका काम क्या है कि इनके ऊपर जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी जो भी लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, उनका ऑलमोस्ट सारा का सारा वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और हमें उनकी ही जरूरत है। मिरर्स के भी 2 टाइप है, ये दो दो टाइप याद रखना, इमेज के 2 टाइप, रियल एंड वर्चुअल। मिरर के भी 2 टाइप, एक कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, और दूसरे स्पेरिकल मिरर होते हैं। प्लेन मिरर मतलब सीधा फ्लैट सरफेस, एंड स्पेरिकल मिरर मतलब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं, सर मतलब मुड़े हुए कर्व सरफेस, बराबर। स्पेरिकल मिरर्स, मिरर के कितने टाइप, 2 टाइप, कौन कौन से, तो प्लेन मिरर और साथ साथ में स्पेरिकल मिरर्स। आगे बढ़ते हैं, स्पेरिकल मिरर्स, अब ये स्पेरिकल मिरर्स आ गए, उसके भी 2 टाइप, हेंस क्लासिफाइड इन अनदर 2 टाइप्स। कितना मजेदार चीज है यार। और वो जो 2 टाइप है उसमें आएगा, एक आएगा आपका कॉनकेव मिरर आएगा, और दूसरा आपका आएगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा आएगा, एक आपका कॉनकेव मिरर आएगा और दूसरा आपका आएगा कॉन्वेक्स मिरर। सो फटाफट से ये सारी चीजें को याद कर लीजिए। इसमें प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से, अब प्लेन मिरर से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लेन मिरर से इमेज कैसा फॉर्म होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉनकेव मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे। और फर्स्ट में से आपकी 2 क्लास हो जाएगी, एक हो जाएगी मैथ्स की, और तो एवरीडे आपको 2 क्लास मिलेगी। एवरीडे यू विल गेट 2 क्लासेस ऑफ, वन ऑफ इज मैथमेटिक्स और सेकंड होगी वो साइंस की। मतलब आप हर दिन 2 सब्जेक्ट को पढ़े। लेकिन आज के लेक्चर में जितना भी किया उतना याद कर लेना। इमेज के टाइप्स, ओके, इमेज के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हमने देखा कि मिरर के कितने टाइप, मिरर की जरूरत क्यों है, मिरर कैसा होता है। ओके, मिरर के 2 टाइप हो गए, प्लेन एंड स्पेरिकल, स्पेरिकल भी 2 टाइप हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि ये सारे मिरर्स हैं, उनका यूज क्या है। तो अभी तक जितने भी लेक्चर हो गए, और याद रखना मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट है ये एसएससी 2021-22, इसको खास देखते रहिए, प्लेलिस्ट की रेगुलरली विजिट करते रहिए। और जितने भी एपिसोड में यहाँ पे रख रहा हूँ, एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 है, तो एपिसोड वाइज चाहिए, और सारी की सारी जो नोट्स है वो कर लीजिए, जितने भी डाउट्स है। एक डाउट मेरे पास आया था कि थीटा को क्या कहते हैं, थीटा मीन्स क्या है, तो जो हम एंगल लिखते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, जितने भी एंगल्स होते हैं, ये एंगल को हम थीटा लिखते हैं, एंगल को क्या लिखते हैं हम, थीटा, इसको बोलते हैं, एब्रीविएशन है इसको थीटा के लिए। तो ये सारे आपके जो डाउट्स है वो आप मुझे बताते रहिए, वो सारे हम क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।